नमस्कार। आज हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। आपको हम पहले थोड़ा बता चुके हैं कि जो रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है, अभी हम लोग क्लास 9th में रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं ना, तो रैशनल नंबर जो होते हैं तो उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दो तरह का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग, ठीक है, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो अब इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करेंगे इन दोनों का। जैसे मान लीजिए कोई सा भी एक नंबर है, जैसे ये है हमारे पास 10/3, एक एग्जांपल दिया हुआ है 10/3। तो इसका जो है क्या बोलते हैं कि इसमें इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। 10/3 दिया है, 7/8 दिया है, ठीक है, एक दिया है 1/7। तो इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। आप 10/3 है तो 10 को क्या करिए, जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए। 3 से 10 डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स 9, 3 3 जा 9, 1 बचा रिमाइंडर। फिर अगर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 लगा सकते हैं, तो 3 से फिर से 3 3 जा 9, है कि नहीं। फिर रिमाइंडर 1 बचा। अब एक पॉइंट तो लगा हुआ है तो यहाँ पे एक 0 हम लोग रख सकते हैं, तो 3 3 जा 9, फिर रिमाइंडर 1 बचा। तो ये तो ऐसा लगता है कि कभी खत्म ही नहीं होगा। आप करके देखिएगा, आपके घर में पन्ना भर जाएगा, पूरा घर भर जाएगा उससे, पन्नों से, लेकिन खत्म होने वाला ही नहीं है। आप डिवाइड करते जाइए करते जाइए करते जाइए, लेकिन खत्म ही नहीं होगा, समझे। तो इसका मतलब क्या है कि 10/3 का डेसिमल एक्सपांशन कैसा है, सॉरी 3.3333 डॉट 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 33 कितना इन्फिनाइट तक, है कि नहीं। तो इसको हम लोग लिख देते हैं 3.3 के ऊपर बार। ये जो 3 रिपीट हो रहा है ना, तो इसके ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे, बार, है ना। तो 10/3 का मतलब ये होगा, बात समझे। तो 10/3 का मतलब हो गया 3.3 के ऊपर बार, है ना। बार का मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है, बात समझे। तो ऐसे नंबर्स जो ऐसे डेसिमल जिसमें कि बार बार रिपीटेशन होता है उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग, बात समझे। तो ये रिपीटिंग डेसिमल हो गए, समझे। अब जैसे एक दूसरा हम लोग एग्जांपल देखते हैं 7/8। 8 से 7 तो डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पे मतलब 8 से 7 छोटा है ना, तो 0 पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो ये हो जाएगा, पॉइंट लगाने के कारण यहाँ पे 0 आ जाएगा। 8 से 70 डिवाइड होगा कितने टाइम्स, 8 8 जा 64, फिर माइनस किया तो 6 आया। फिर ये पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट लगा है तो एक 0 हम लोग अपने से उसमें बढ़ा सकते हैं, तो एक 0 बढ़ा दिए तो 8 से 8 7 जा 56, माइनस किया 4 आया, एक 0 हम लोग बढ़ा सकते हैं, 8 5 जा 40, ठीक। तो कहने का मतलब 7/8 है वो क्या है, 0.875, समझे, 0.875। ये क्या है, इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। टर्मिनेटिंग क्यों, क्योंकि ये टर्मिनेट कर गया, खत्म हो गया, इसके बाद फिर मतलब रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया है। तो जब रिमाइंडर 0 आ गया तो वो टर्मिनेट कर गया, तो इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। और इसमें रिमाइंडर मतलब आते ही जा रहा था आते ही जा रहा था, वो खत्म ही नहीं हो रहा था, अभी आगे आगे चलते जाएगा, खत्म ही नहीं होगा, तो इसको बोलेंगे रिपीटिंग। रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, बात समझ में आ गया, यही है। तो ये हो गया हमारा डेसिमल एक्सपांशन। अब जो है आपके एक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, जैसे दिया हुआ है 3 एग्जाम्पल है 3.142678 142678। इसको क्या करना है, रैशनल फॉर्म में लिखना है। रैशनल फॉर्म यानी कि P/Q के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो करना क्या है, 3.142678, ठीक है, क्या करेंगे, अपॉन में करेंगे और पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट की जगह पॉइंट के लिए 1 लिखेंगे, पॉइंट को हटाएंगे और पॉइंट की जगह 1 लिखेंगे पॉइंट के लिए, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 इतने 0 लगा देंगे, बस हो गया काम। अगर आपको काटना है तो काट दीजिए, काटने का मतलब
इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर करना है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दीजिए, डिवाइड करके 2 से 4 से जिससे भी डिवाइड हो जाए कर दीजिए, है ना। ठीक है, तो लेकिन ये हो गया हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में, समझे। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, इसका तो सिंपल है, ठीक है। ऐसे नंबर्स का सिंपल है कि मतलब जैसे हम लोग क्या करेंगे कि जैसे जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल को डेसिमल एक्सपांशन करना, जैसे 0.875 है, इसको डेसिमल एक्सपांस अरे इसका डेसिमल को जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अगर फ्रैक्शन यानी कि रेशनल नंबर के टर्म में, अगर रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, 0.875 पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट के लिए 1 लिखेंगे नीचे, है ना, डिनोमिनेटर में, और पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं तो फिर हम लोग 3 जीरो लगा देंगे, 3 जीरो लगा देंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसको कट करेंगे, है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 25, जिससे भी आप डिवाइड कर सकते हैं, करके देखिएगा तो फिर आपको आंसर फिर मिल जाएगा, है ना। जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए हम लोग क्या करें, जैसे 5 से किए, ठीक है, 5 से ये 5 2 जा 10 और ये 2 0 0, फिर उसके बाद ये 5 से 5 1 जा 5, 8 5 से 1 टाइम क्या हुआ, 3 और 7 बचा 37, तो 5 7 जा 35, क्या बचा 2 और 5 25 बचा, तो 5 5 जा 25, है ना। 875 को डिवाइड करेंगे 175 टाइम्स जाएगा। फिर उसके बाद फिर से 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 5 से ये 5 3 जा 15, और 15 हुआ तो फिर बचा यहाँ पे 2 और 5 25, तो 5 5 जा 25 35 हो गया, और 5 से 5 4 जा 20 और ये 0। फिर से 5 से अगर आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा 35 और 5 8 जा क्या हो गया 40। तो इसका मतलब कि 0.875 जो है वो क्या हो गया 7/8 हो गया, समझे। तो ऐसे करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये ऐसे ही उसको भी आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये डेसिमल वाला तो ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में तो ठीक है कि भाई ऐसा हो जाएगा, लेकिन जब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, जैसे ये 0.3333 के ऊपर बार है, यानी कि 0.3 के ऊपर बार दिया हुआ है, तो जब ऐसा दिया रहेगा तब क्या करेंगे, जब ऐसा दिया रहेगा तो क्या करेंगे, जैसे 0.3 के ऊपर बार लिखा है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जानते हैं। देखिए हम लोग लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.3333 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। कितना नंबर डिजिट कितना डिजिट जो है रिपीट कर रहा है, कितना डिजिट रिपीट कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिजिट, ये जो 3 है ये बार बार रिपीट कर रहा है। तो एक डिजिट अगर रिपीट कर रहा है तो क्या करेंगे हम लोग 1 लगा के यहाँ पे 0, यानी कि एक 0 लगाएंगे, यानी कि 10, तो 10x से फिर हम लोग क्या करेंगे 10 से हम लोग x में इंटू कर देंगे। 10 से x में जब इंटू करेंगे, जितना डिजिट रिपीट करेगा उतना 0 लगा करके, जैसे अगर एक डिजिट रिपीट करा तो 10 से इंटू करेंगे, 2 डिजिट रिपीट करेगा तो फिर 1 में 2 0 लगा करके 100 से इंटू करेंगे, 3 डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं तो फिर उसमें हम लोग 3 0 लगा करके 1000 से इंटू कर देंगे, ऐसे करके इंटू करना है, ठीक है। तो ये हो गया 10x, 10 से इंटू कर दिया 10x हो गया। तो 10 से सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड में ही इंटू करना है, ऐसा नहीं, लेफ्ट साइड के साथ साथ जो है राइट साइड में भी इंटू करना है ना। तो ये 10x हो गया, तो 10 से जब इसमें इंटू किया तो ये हो गया 3 देखिए आपको हम एक चीज बताते हैं, सिंपल सा, इंटू तो आप कर नहीं पाएंगे इतना, क्योंकि इन्फिनाइट तक जा रहा है, तो कहाँ इंटू करेंगे, कहाँ उसका एंड पॉइंट है कि इंटू करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी कभी 10 से इंटू करना है तो पॉइंट को आगे शिफ्ट कर देना है। 1 0 है तो 1 डिजिट उधर शिफ्ट करेंगे, 2 0 रहेगा तो 2 डिजिट उधर शिफ्ट करेंगे, 3 0 रहेगा, यहाँ पे 3 0 रहेगा तो 3 डिजिट उधर शिफ्ट करेंगे, है ना। आपको हम एक चीज बता देते हैं, जैसे ये 0.3333 ऐसा करके है, तो 1 0 10x इंटू किया, 10 से इंटू किया तो ये पॉइंट को एक डिजिट इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3.333333 ऐसा करके, ठीक है। और अगर 100 से इंटू करना रहता तो 100 से इंटू करते तो फिर ये क्या हो जाएगा, 100x करेंगे तो क्या होगा, 2 डिजिट उधर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। यहां से 2 डिजिट उधर शिफ्ट कर जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 0 है, तो 33.3333 ऐसा जाते जाएगा, ठीक है। और अगर ये 1000 से इंटू करना है, 1000x करेंगे तो ये क्या होगा, यहां से पॉइंट उठ करके 3 डिजिट इधर आ जाएगा, 3 डिजिट इधर आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट जो है यहाँ पे था ना,
ये पॉइंट उठ करके 3 डिजिट इधर आ जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा तो 1000x हो जाएगा। तो 1 2 3 यानी कि 333.3333 फिर बढ़ते जाएगा। बात समझे? ऐसा होता है। तो वही चीज यहाँ पे है, x इज इक्वल टू एक नंबर रिपीट कर रहा था तो हम लोग 10 से इंटू कर दिए तो 10x लिखिए। 10x लिख दिए तो फिर ये क्या हो गया 3.ये हो गया 3.33333 डॉट डॉट डॉट। बात समझे? ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट को जब हम लोग सेकंड से माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो LHS में से LHS को माइनस करिए 10x माइनस एक्स, LHS में से LHS को माइनस करिए 10x माइनस एक्स, क्या हो गया 9x है ना। 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9x हो गया। और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये इधर वाले तो सारे कट जाएंगे क्योंकि सब 3 3 ये इन्फिनिट तक जा रहा है, ये भी इन्फिनिट तक जा रहा है, तो सारा पॉइंट के इधर सारा वाला सारा का सारा कट जाएगा। ठीक है, और बचेगा ये पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला, तो 3 में से 0 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, आएगा ना। ये सारे का सारा जो है कैंसिल आउट हो गए, बचा सिर्फ ये 3 से 0 माइनस किया तो 3 आ गया। अब x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 अपॉन में ये 9 इधर इंटू में तो 9 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 3 से ये 9 कट जाएगा, ये 1 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो x हमारा क्या हो गया 1/3। ये हो गया आंसर। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। अब अगला क्वेश्चन है 1.272727। अब देखिए, अब आपको देखिए यहां दिया है 1.27272727 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग इसको लेट x इज इक्वल टू 1.272727 डॉट डॉट डॉट, है ना। इसमें कितना डिजिट रिपीट कर रहा है, ये लिखा हुआ था ऐसा 1.27 के ऊपर बार, तो 27 के ऊपर बार मतलब कि 2727 रिपीट करेगा, तो x इज इक्वल टू 1.27272727 ऐसा करके ले लेंगे। तो कितना डिजिट रिपीट कर रहा है 2 डिजिट रिपीट कर रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 100 से इंटू कर देंगे, 100 इंटू एक्स। समझिए, जितने डिजिट रिपीट करेंगे उतना 0 लगा करके इंटू कर देंगे, तो 1 में 0 लगा के मतलब 100x हो गया, तो 100x हो गया, तो 100x होगा तो फिर क्या होगा, ये 1.27 है, 100 से इंटू होगा, तो अभी बताए थे जितना 0 है तो उतना डिजिट उधर शिफ्ट कर देना पॉइंट को, तो ये 2 0 है, तो यहाँ 2 0 के लिए फिर ये पॉइंट को इधर 2 डिजिट इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये 127.272727 फिर डॉट डॉट डॉट, है कि नहीं। अब आप यहाँ पर लिखेंगे 100x, अब इसमें से इसको माइनस कर आप लिख दीजिएगा, वो सब्ट्रैक्टिंग ये फर्स्ट है, इसको फर्स्ट ले लिया और इसको सेकंड ले लिया, इस वाले को फर्स्ट ले लिया और इसको सेकंड ले लिया, तो सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो 100x और इज इक्वल टू ये 127.272727 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर ये फर्स्ट वाले में क्या है x इज इक्वल टू ये 1.272727 डॉट डॉट डॉट, है ना। माइनस करिए, माइनस करेंगे तो ये पूरा उधर वाला से सब कुछ कट जाएगा, पॉइंट के उधर वाला क्योंकि सब सेम है, एक जैसा है, सारा कट गया, बचा क्या, ये पूरा उधर वाले सारे कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 127 में से फिर 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 126, और ये 100 में से x माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 99x, तो क्या हो गया 99x इज इक्वल टू 126, यानी कि x इज इक्वल टू 126 अपॉन 99। ठीक है, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से ये 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, और ये क्या होगा 33 टाइम्स। 3 से और अगर डिवाइड करेंगे तो ये 14 3 जा 42, है कि नहीं, और ये 11 यानी कि 14 अपॉन में 11, ये हो गया आंसर इसका x का। समझे, यही है। अब एक 3 डिजिट वाला हम बता देते हैं आपको, जैसे 0.235। अच्छा हाँ, एक दूसरा क्वेश्चन है, ये ऐसा है x इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट एग्जाम्पल है 235, ये 35 सिर्फ और सिर्फ ये 35 रिपीट कर रहा है, ये 2 रिपीट नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.2353535 डॉट 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 डॉट, समझे, ये 3535 रिपीट कर रहा है। अच्छा, अब इसमें क्या इंटू करेंगे, इसमें आप क्या इंटू करेंगे, अब आप ये देखिए रिपीट करने वाला तो यहां से शुरू हो रहा है 35 से 35 35 35 से, ठीक है, ये 2 तो रिपीट नहीं कर रहा है,
तो सब मतलब ऐसा नंबर लें जिससे कि फिर माइनस करने पर, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आप 1000 से अगर इंटू कर देंगे इसको, मान लीजिए कि आप यहाँ पे ला दिए 1000 से इंटू कर दिए, तो 1000 से इंटू कर देंगे तो 1000x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 235.353535 है ना, और फिर 35 ऐसे डॉट डॉट। अब आप यहां देखेंगे 235.3535 आप सोचेंगे कि माइनस हो जाएगा, और ये है हमारा 0.2353535 जब आप सोचेंगे कि माइनस हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ देखिए 5 के नीचे 3 आ गया है, 5 के नीचे 3 आ गया तो यहाँ 2 आ जाएगा, और 3 के नीचे 5 आ गया है, 3 के नीचे 5 आ गया है, तो फिर माइनस मतलब कुछ यहाँ कुछ ऐसे नंबर्स आ जाएंगे 13 में से 5 जाएगा तो फिर मतलब क्योंकि अब तो इन्फिनिटी से आना है ना भाई, तो उधर से पता नहीं आते आते मतलब बहुत समय लगेगा, फिर उसके बाद फिर माइनस करेंगे, तो मतलब ऐसे पॉसिबल नहीं है माइनस करना इसको, है ना, तो इसलिए ये सही नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए x इज इक्वल टू हमारे पास ये है ना 0.23535, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 10 से इंटू करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप जो रिपीट नहीं कर रहा है उसको पहले आप लेफ्ट साइड में लाइए। कैसे लाएंगे, ये 2 को लेफ्ट साइड में लाने के लिए सिर्फ 2 को इधर लाना है, तो आप सबसे पहले इसमें 10 से इंटू कर दीजिए, क्योंकि एक ही नंबर को इधर लाना है ना पॉइंट के लेफ्ट साइड में, तो 10x कर देंगे। 10x इक्वल टू ये हो जाएगा 2.353535 डॉट 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 बढ़ते जाएगा, है ना। अब जो रिपीट कर रहा है उसको ले लीजिए। रिपीट कितना कर रहा है, ये 35 रिपीट कर रहा है, तो 35 रिपीट कर रहा है, तो पॉइंट को मतलब उधर शिफ्ट करने के लिए 2 डिजिट उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो 100x ले लेंगे, है कि नहीं, ठीक है, नहीं 1000x ले लेंगे, क्योंकि 10x में तो ये है ना, ये इस 10x में 100 से इंटू करेंगे तो 1000x हो जाएगा, होगा ना। इसमें हमको 100 से इंटू करना है, इस वाले में 100 से इंटू करना है, तो 100 से इंटू करेंगे जब, तो ये 100 से जब इसमें इंटू करेंगे तो ये इतना आ जाएगा 1000, तो 1000x हो जाएगा। 1000x इज इक्वल टू ये 2.353535 आगे बढ़ रहा है, तो ये जो 2 डिजिट उधर मतलब समझिए, इस x में 1000 से इंटू किया गया है, इस x में 1000 से इंटू किया गया है, और इस वाले इक्वेशन में 100 से इंटू किया गया है दोनों साइड में, ठीक है। तो दोनों साइड में जब 100 से इंटू किया गया है, तो इधर जब 100 से इंटू करेंगे तो 1000x हो जाएगा, और इधर जब 100 से इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट इधर शिफ्ट कर जाएगा ना 2 डिजिट, क्योंकि ये 2 जीरो है इसमें, तो 2 डिजिट उधर शिफ्ट कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 235.353535 डॉट डॉट डॉट। अब आप इसको देखिएगा, एक बार फिर से समझ लीजिए, x ये था, हम लोग उसमें ये पॉइंट को उधर क्यों किए, क्योंकि ये वाला नंबर रिपीट नहीं कर रहा था, ये 2 जो है रिपीट नहीं कर रहा था, तो इसलिए हम लोग एक डिजिट उधर शिफ्ट कर दिया, तो 2 को पहले लिख लिए, तो उसको शिफ्ट करने के लिए एक डिजिट शिफ्ट करना है, तो इसलिए हम लोग को 10x लिखना पड़ा, तो 10x के लिए 10x इज इक्वल टू 2.353535 ऐसे, ठीक। अब इसी वाले इक्वेशन में ये जो सेकंड इक्वेशन है, ये तो हमारा फर्स्ट था, अब ये सेकंड इक्वेशन है जो उस वाले इक्वेशन में 100 से इंटू किया, 100 से इंटू किया तो 100 इंटू 10 यानी कि 1000 हो गया, और इधर 100 से इंटू होगा तो फिर ये पॉइंट 2 डिजिट उधर शिफ्ट कर जाएगा, तो 35 के उधर चला जाएगा, तो 235.3535 हो जाएगा, ये हो गया थर्ड। अब सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम थर्ड क्या हो जाएगा, ये 1000x इज इक्वल टू 235.353535 डॉट डॉट डॉट, और ये 10x इज इक्वल टू 2.353535 डॉट डॉट डॉट, माइनस कर दीजिए, 1000 में से 10 जाएगा तो 990x आ जाएगा ना, ठीक। और ये उधर वाले तो सारे कट जाएंगे, वो जो पॉइंट के बाद जो उधर हैं जो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो क्योंकि 3 के नीचे देखिए ऐसा लाना क्यों है, क्योंकि 3 के नीचे 3 रहेगा, 5 के नीचे 5 रहेगा, तभी जाकर के वो कट पाएगा सारा का सारा। ये तो इन्फिनिटी तक बढ़ रहा है, तो ये खत्म होने वाला है नहीं, तो
तो सब एक क्या बोलते हैं, एक के नीचे एक रह जाएंगे तो फिर कैंसिल हो जाएंगे। तो 3 के नीचे 3 है, 5 के नीचे 5 है, तो ये सब कैंसिल हो गया। अब ये 5 में से 2 माइनस हुआ तो ये हो गया 3, और ये हो गया 3, और ये हो गया 2, तो 233। तो x इज इक्वल टू 233 अपॉन 990। ठीक है, कैंसिल तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर इसका, समझे। तो ऐसे आपको फिर सॉल्व करना है। तो ऐसे ही एक्सरसाइज 3.3 में जो आपका दिया हुआ है उसको सॉल्व करिए, है ना। सारे क्वेश्चंस को बनाइए, डेसिमल एक्सपेंशन निकालिए, और ये इसको डेसिमल अगला क्वेश्चन जो है उसको डेसिमल से फिर क्या करना है, उसमें रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, समझे। तो इसको करिए सारा सब कुछ। ओके, थैंक यू, नमस्कार।